क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4। टर्म सिंपली रिफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। मीन्स क्या है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इन मेल एंड फीमेल क्या हो, वो हेल्दी हो और प्रॉपरली फंक्शन करें। प्रॉपरली फंक्शन मीन्स क्या है कि स्पर्म को फॉर्मेशन कर सके। आप जानते हैं कि जो मेल क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और फीमेल क्या बनाते हैं, ओवरी बनाते हैं। ओके, तो क्या कर लें, प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। मीन्स यहाँ बोला गया है कि रिप्रोडक्शन एक तरह से इमोशनल और सोशली भी क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या भावनात्मक भी है और सामाजिक भी है। मीन्स क्या है, हमारे चारों ओर का समाज कैसा है, बेहतर लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखते हैं। ठीक है, इमोशनली क्या है कि कोई भी ये बोला जाए कि कोई भी किसी को इमोशनली टॉर्चर नहीं कर रहा है, ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। मीन्स क्या है कि हाँ, इमोशनली भी क्या हो, परफेक्ट हो, और समाज भी क्या हो, हमारा बेहतर हो। तो ये चीज़ें भी किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। ठीक है, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशल, सामाजिक तौर पे क्या हो, सब के सब क्या हो, बेहतर हो। तो क्या है, वो पार्टिकुलर पर्सन, वो पार्टिकुलर कपल, वो पार्टिकुलर एरिया क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। देखिए यहाँ भी कुछ वैसी लाइन है, अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल इमोशंस and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy। मीन्स क्या है, ये सब अगर बेहतर है तो क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ इन्वायरमेंट। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, उसको दूर करने के बहुत से प्रोग्राम्स चलाए हैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट बोला, देखिए इंडिया वॉज अमंगस द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान। इंडिया पहला कंट्री पूरे वर्ल्ड का जिसने एक्शन प्लान स्टार्ट किया है, एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल पर क्या है, बहुत से प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951 में स्टार्ट किया गया था। फैमिली प्लानिंग में एक स्लोगन भी दिया गया था, हम दो हमारे दो करके। क्योंकि मीन्स क्या है, जो कपल्स हैं उनके दो बेबी हों, मोर देन 2 ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोर देन 2 नहीं होता है, बट क्या है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली या वो फैमिली होती है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होने पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाने का खर्च, ये सब उठाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाती है अच्छी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने निकाला कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम निकाला 1951 में। इससे क्या हुआ, बहुत सी फैमिलीज़ अवेयर हुई, जागरूक हुई क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके प्रति और समझदारी से काम किया उन्होंने, फैमिली प्लानिंग की। अभी भी ये चल रहा है इंडिया में। देखिए एक और प्रोग्राम आया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, इम्पोर्टेंट है। इसने भी क्या किया, अवेयर किया। देखिए लिखा हुआ है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड दूसरे जो पहलू थे उसको इसने अवेयर किया इस प्रोग्राम में। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। हमारा सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, इसके लिए भी काफ़ी वर्क किया इन्होंने। आर मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर रखा गया। मीन्स लोगों को जागरूक किया गया है बाय न्यूज़पेपर, बाय ये बोला जाए रेडियो और पत्रिकाएं, और जितने भी ये बोल सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो सारे प्रोग्राम्स इस प्रोग्राम में क्या किया, लोगों को उसके थ्रू अवेयर किया गया।
देखिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखा है एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल। अभी क्या था, फिर ये बोला गया कि चूँकि कॉलेजेस में क्या था, छोटे बच्चे होते तो वो बहुत ही क्या होते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, मीन्स जानना चाहते हैं अबाउट सेक्स। तो क्या था कि स्कूल में फिर क्लासेस में बुक्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में दिया गया, मीन्स गवर्नमेंट ने पास किया कि हाँ बच्चों को बताया जाए। और स्कूल टीचर्स ने भी क्या किया, बच्चों से बात करनी स्टार्ट की, उनको अवेयर करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम्स बताई क्या है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे भी जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं उनको तो फिर गलत से ही सभी अच्छा लगता है, तो फिर क्या है, बच्चों को सही एजुकेशन दिया गया। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड माइथ एंड मिसकॉन्सेप्शन। देखिए माइथ एंड मिसकॉन्सेप्शन मीन्स बोला जाए, माइथ मीन्स कल्पना और मिसकॉन्सेप्शन मीन्स गलतफहमी। तो क्या होता है कि बच्चे अपने से क्या कुछ भी कल्पना करते हैं, ठीक है, अबाउट सेक्स, और बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन जो फ्रेंड सर्कल से या गलत लोगों से बच्चों तक पहुंच जाती है, तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस मतलब RCH के अकॉर्डिंग क्या किया गया, सही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे, वो किसी गलत रास्ते पे ना जाए। तो इन सारी चीज़ों को इस प्रोग्राम में ऐड किया गया, बच्चों को अवेयर किया गया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मीन्स टेस्टिस, ओवरी, पेनिस, वजाइना, इन सभी के बारे में क्या किया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई बच्चों को। मीन्स स्टडी में बायोलॉजी के सब्जेक्ट में ऐड किया गया और बच्चों को पढ़ाया गया। एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, जब यंगेस्ट स्टेज आती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, मेल एंड फीमेल, वो बताया गया। सेफ एंड हाइजीन सेक्शुअल प्रैक्टिस, अगर सेक्शुअल प्रोसेस बाय द कपल, किसी कपल के थ्रू की जा रही है तो वो सेफ तरीके से की जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो सेक्स से रिलेटेड, उसके बारे में अवेयर किया गया, लाइक एड्स। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई अकॉर्डिंग टू RCH ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया था। तो फिर सभी स्कूल भी अवेयर हुए थे इसके लिए। देखिए एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस ये देखिए आगे मैं बताती हूँ। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक, एक्चुअली क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ये जो होने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल है, इसको क्या हो क्लियरली पता किया जा सकता था, ठीक है। तो पहले तो ये लीगल था, बट अभी क्या है, रोक दिया गया है इसको, लीगली गवर्नमेंट ने भी इसको रोक दिया है। क्योंकि ये देखा गया कि पहले क्या था, अभी का समाज थोड़ा जागरूक हो गया, बट पहले क्या होता था कि फीमेल्स अगर बर्थ हो रही है फीमेल की तो काफ़ी बुरा माना जाता था, गलत माना जाता था कि फीमेल से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको क्या था, गर्भ में ही मीन्स मदर के यूट्रस में डेथ करवा दी जाती थी बिफोर बर्थ। तो चूँकि एमनियोसेंटेसिस के सेक्स का पता कर देते, अगर फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था, इसीलिए क्या अभी पार्टिकुलर उसको रोक दिया गया है। तो इसीलिए बोला है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फोएटिसाइड। देखिए मीनेस मीन्स होता है खतरा, ठीक है, जो धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा था, तो इसीलिए क्या किया गया कि रोका गया। मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन मीन्स ये बोला जा सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाता था बच्चों का। एक्चुअल में क्या होता है कि इस प्रोग्राम का ऐसा नहीं कि सब डीमेरिट्स ही हैं, मेरिट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो इससे भी था कि टीकाकरण इसलिए किया जाता था, अगर गर्भ में मीन्स यूट्रस में पता चल गया कि वो बेबी को कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं होने वाली है, तो पहले क्या किया जाता था, वैक्सीन वगैरह देने की प्रेशर की जाती थी, या अगर यूट्रस में दे सकते तो उसी समय दे दिया जाता था। तो इसके क्या है, कुछ मतलब मेरिट्स भी हैं, बट क्या था, सबसे बड़ा डीमेरिट ये था इसका कि बेबी को मार दिया जाता था बिफोर बर्थ, तो इसलिए इसको अभी तो बैन कर दिया गया है। देखिए इस प्रोसेस में होता क्या, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस। एक्चुअल में जो फीटस डेवलप जिसमें हो रहा होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। उस फ्लूइड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसी फ्लूइड को शक करके इंजेक्शन से बाहर निकाल लिया जाता था। तो यहाँ बोला इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल
एंड डिज़ोल्व सब्सटेंस, जो डिज़ोल्व सब्सटेंस है उन सब से और मेनली क्या क्रोमोसोम से पता कर लिया जाता था कि बेबी मेल है या फीमेल। देखिए एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, देखें ये एमनियोटिक फ्लूइड है, यहाँ से क्या कर रहा है, सक कर रहे हैं बाय इंजेक्शन। ये सर्विक्स है, वेजाइनल पाथवे, वहीं पे सर्विक्स आता है। ये क्या प्लासेंटा है, जहाँ से क्या है लिंकअप है बेबी, लास्ट लेक्चर में मैं सब पढ़ा चुकी हूँ आपको। फीटस है, फीटस जो डेवलपिंग बेबी है। यूट्रस है, जहाँ पे क्या है बेबी प्रेजेंट है, यूट्रस को वॉम भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोसीजर यूज टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जितनी भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एक्सेट्रा और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, इससे ये पता लगाया जा सकता था कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो किस स्टेज पे है, आगे फीटस कैसे सर्वाइव करेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको अभी से दूर किया जा सकता है कि नहीं। तो इसके बहुत से फ़ायदे भी थे बट नुकसान ज़्यादा था, इससे फिर क्या किया गया, इसको बैन किया गया। देखिए सहेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में कई बार पूछा गया है, एग्जैक्ट ये पूरी की पूरी लाइन ही पूछ ली गई है कि सहेली क्या होता है, एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है। क्या है, एक प्रकार का ओरल मीन्स ओरली माउथ में खाना, टैबलेट है, किसके लिए, फीमेल के लिए है। आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस बोल सकते हैं फीमेल्स अगर ये टैबलेट ले लेती हैं तो जो अनवांटेड चाइल्ड आने का खतरा होता है वो रुक जाता है। तो सहेली क्या है, वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है, ठीक है। तो CDRI के द्वारा ही सहेली को बनाया गया था। एक्चुअल में क्या है, ये ओरल कंट्रासेप्टिव बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। CDRI का फुल फॉर्म भी पूछा गया कई बार, तो देखिएगा। अभी ये जो प्रोग्राम से कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, देखिए। गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ये आप जान गए। एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल केयर प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। तो बर्थ अगर मतलब मोर देन 2 चाइल्ड या 3 चाइल्ड अगर है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मीन्स ये सिखाता है कि हाँ नहीं, अभी आपके 2 चाइल्ड है तो उससे ज़्यादा नहीं करना है, आपको बहुत सी चीज़ें जिसको यूज़ करके क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर प्रेग्नेंट वोमेंस हैं, अगर मदर है तो उसकी केयर कैसे करनी है, ये भी इस प्रोग्राम्स के थ्रू हम सीखते हैं। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, आफ्टर जैसे बेबी हो गया है, बेबी होने के बाद भी चाइल्ड की बहुत केयर करनी होती है, मदर की केयर करनी होती है, वो भी यहाँ सीखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो बेबी डेवलपिंग जो बेबी बर्थ हुआ है वो कैसे ब्रेस्ट को फीड करे मदर के, और फीड कराने के क्या क्या फ़ायदे, क्योंकि आप जानते हैं जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है मदर का उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दोनों को बराबर मतलब भेदभाव ना किया जाए, बराबर का सम्मान दिया जाए, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सपोजर, इसमें ये भी सीखते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे हो गए, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई हमारे समाज में तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसी को बोला था पॉपुलेशन एक्सपोजर, वो भी यहाँ पे बताया जाता है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज़, सामाजिक बुराई जैसे कि सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, बहुत से मतलब बुराइयां हैं सेक्स से रिलेटेड है, बहुत से क्राइम, रेप वगैरह या अदर भी बहुत से क्राइम से होते हैं, तो वो भी यहाँ सिखाया जाता है कि उससे कैसे बचें या उस तरह के विचार, गलत विचार ना आए, अपनी जनरेशन को अच्छे विचार दें, आप अच्छे संस्कार दें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पार्टिकुलर ये सारे प्रोग्राम से क्या लोगों को अवेयर किया गया, जागरूक किया गया, और इसी से पता चलता है कि अगर कोई भी बुराई नहीं है हमारे समाज में तो क्या है, वो समाज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ओके, तो देखिए ये क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं या छोटे छोटे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाते हैं कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कैसे आपका समाज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो इस पे आप क्या करिए, शॉर्ट नोट लिखिए, बोर्ड्स में आते हैं और नीट में यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। ओके, थैंक यू।